कॉन्टिन्यूस थिन लाइन, ये आपकी सिंपल टाइप की एक लाइन है जिसको हमने थोड़ा सा इन थोड़े से लाइट हैंड से हमने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना हमने जब लाइन ड्रॉ करनी है हमें। तो दिस लाइन इज यूज्ड फॉर मार्किंग द प्रोजेक्शन लाइंस, डायमेंशन लाइंस और कोई आपकी हैचिंग लाइंस। So next type of line is the continuous thick line. You can just get the difference between these two lines. This is continuous thin line and this is the continuous thick line. This line is used for marking the visible edges or visible outlines. कोई भी आपके जो 3D ऑब्जेक्ट्स है, जब फाइनल ड्राइंग्स आपने शो करनी है, वहां पे जो उसके आउटर एजेस होंगे, जो उसके विजिबल एजेस होंगे, these are to be marked with the continuous thick line. Okay. And the next type of line is the dashed line. This line is used for marking the hidden outlines or edges. ठीक है, कोई भी किसी हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है, इसका कोई भी एज जो है विच इज इनविजिबल और हिडन विच इज आउट ऑफ आवर व्यू, जो हमारे को सामने से दिखाई नहीं दे रहा, फ्रंट से या टॉप से जो हमारे को विजिबल नहीं है, दोस दिस टाइप ऑफ लाइंस आर मार्क्ड विद द डैश लाइन। आपकी डॉटेड लाइन जो होती है, डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन फॉर मार्किंग द हिडन और hidden outlines or edges. Then is the thin chain line. Thin chain line, this is for marking the center lines or marking the lines of symmetry. Marking the lines of symmetry. जैसे आपके पास कोई सर्कल है, जो सर्कल की जो सेंटर लाइन है, these are to be marked with the this thin chain line, right? So next type of line is the thin chain line. Thin chain line. Thick at edges. This is the इसके सेम ही है, ये वाली थिन चेन लाइन। थिन चेन लाइन सिर्फ जो यहाँ पे आउटर वाले जो इसके एजेस हैं, इनको हम डार्क कर देते हैं। तो दिस लाइन इज यूज्ड फॉर मार्किंग द सेक्शन प्लेन्स ऑफ द कटिंग प्लेन्स। सेक्शन प्लेन्स और कटिंग प्लेन्स को मार्क करने के लिए वी यूज द दिस थिन चेन लाइन विद थिक एट द एजेस। कहीं पे भी हमने ये लाइन ड्रॉ की हुई है, इट मींस दैट इज ए सेक्शन प्लेन। ठीक है, अपने आप आपको आप अंडरस्टैंड कर दोगे, आइडिया लग जाएगा कि देयर इज ए सेक्शन प्लेन और ए कटिंग प्लेन। तो
नेक्स्ट भी आपके लाइन एक मैं और बता रहा हूँ, बाकी एक दो टाइप की लाइंस और भी होती हैं, वो आपको अभी ड्राइंग में जो आपको कहीं पे यूज नहीं होगी। ठीक है, एक लाइन अभी मैं बता रहा हूँ जो विच में बी यूज इन सम ऑफ द केसेस। दिस इज अ continuous thin line with zigzags। ये वाले जो हमने बनाए हुए हैं, these are the zigzag। This is for marking the long break line। लॉन्ग ब्रेक लाइन कैसे हम यूज करते हैं, इसका भी थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। बाकी लाइंस हम इन डे टू डे जो आपका जो सिलेबस चलेगा साथ ही साथ हम यूज करते रहेंगे, एंड आई विल बी कंटिन्यूअसली रिपीटिंग ऑल दीस थिंग्स। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन में आपको बता दूंगा कि प्रोजेक्शन लाइन कौन सी है, डायमेंशन लाइन आपको बता दूंगा, हैचिंग लाइंस भी हम यूज करेंगे। उसके बाद साथ ही आई विल बी टेलिंग अबाउट द लाइंस, दिस इज द दिस शुड बी द कंटीन्यूअस थिन लाइन, दिस शुड बी द कंटीन्यूअस थिन लाइन, दिस शुड बी द dash line, in chain line, all these lines will be told in the next lecture, जो भी आपको जरूरत पड़ेगी आपकी मैं बताता हूँ। नेक्स्ट अबाउट द लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन कैसे है, सपोज वी हैव एक आपके पास कॉन्टिन्यूस शीट है, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड आपका ऊपर की तरफ भी एक्सटेंडेड है, नीचे की तरफ भी एक्सटेंडेड है। फॉर एग्जांपल तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लो ये वाली शीट है, ये तो एजेस हमने मार्क कर दी है इसकी, लेकिन इस साइड पे ये कंटिन्यूस है, जो डाउनवर्ड साइड है, डाउनवर्ड साइड ये कंटिन्यूस है, तो हम इसको कैसे करते हैं, इस टाइप से मार्क कर लेते हैं हम इसको। तो इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली मीनिंग ये बन जाता है कि दिस इज कंटिन्यूस। ठीक है, ये कोई ऐसे नहीं कि 20 mm है या 40 mm है या 70 mm है, जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है। ठीक है, कंटिन्यूस जैसे कोई शीट होती है आपकी, ड्राइंग शीट होती है, या कोई और आपकी कहीं इंडस्ट्री में आपकी कोई शीट वगैरह मैन्युफैक्चर हो रही है, वहां पे आपकी कंटिन्यूस होती है, या कोई एक रोप है, रोप आपकी कंटिन्यूस होती है, उस टाइप से ये आपकी दिस इज फॉर मार्किंग द लॉन्ग, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन के लिए हम इसको यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस थिन विद zigzag, these are called the zigzag। बाकी ये कंटिन्यूस थिन लाइन है। Okay? So this is all about the lines which are used in our engineering drawing। So most of the lines, about hundreds and lines are covered, लेकिन एक दो लाइंस कुछ ऐसी भी हैं जो आपके नहीं जरूरत पड़ती, वो मैंने अभी स्किप किए यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज अबाउट द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइंस। सर व्हाई आर द कंटीन्यूअस थिन लाइंस यूज्ड? बेटा कंटीन्यूअस थिन लाइंस जो है, कंटीन्यूअस थिन लाइंस हमारी ड्राइंग में बेटा एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक। ये नहीं कि कहीं पे भी कोई भी लाइन आपने मार्क कर दी, कॉन्टिन्यूस थिन लाइंस है जो इनसे आपकी डिफरेंट है लाइंस, विजिबल एजेस आउटलाइन से आपकी डिफरेंट है। मान लो जी आपका, मैं डस्टर ही लेता हूँ, कोई भी डस्टर लिया मैंने, डस्टर के जो आउटर एजेस हैं इनको हम मार्क करने के लिए वी यूज द दिस कॉन्टिन्यूस थिन लाइंस। ठीक है, इनके लिए हम कॉन्टिन्यूस थिन लाइन यूज कर रहे हैं। और कोई इसका हमने टॉप व्यू ड्रॉ किया है, फ्रंट व्यू ड्रॉ किया है, फ्रंट व्यू को टॉप व्यू के साथ ज्वाइन करने के लिए जो लाइन ड्रॉ करते हैं, दीज आर कॉल्ड द प्रोजेक्शन लाइंस। ठीक है, इनको प्रोजेक्टर्स भी बोल देते हैं, प्रोजेक्शन लाइंस भी बोल देते हैं। तो दीज लाइंस आर मार्क्ड विद द कंटीन्यूअस थिन लाइंस। ठीक है, मैं जैसे जैसे ही आपका यूज करता जाऊंगा, मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा कि कंटीन्यूअस थिन लाइन कहां पे यूज करनी है आपने। तो प्रैक्टिकली हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, जब करेंगे हम प्रॉब्लम्स करेंगे, देन वी विल बी डूइंग दिस। हाँ सौरभ जैन, बेटा क्या बात होगी, ऑडियो क्यों नहीं आ रहा? मेरे पास तो ऑडियो चल रहा है बिल्कुल ठीक ठाक।
तो नेक्स्ट वी स्टार्ट अबाउट द प्रोजेक्शंस। हाँ जी, प्रोजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज एन इमेज formed by rays of sight। प्रोजेक्शन आप पहले क्या करते होते थे कि इमेज फॉर्म्ड बाय द रेज ऑफ लाइट, आप ऐसे लिखते होते थे। तो जो आपकी साइट आप सामने से देख रहे हो, जो आपके पास इमेज बनेगी उसकी कहीं शीट के ऊपर आप इमेज बनाते हो, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज एन इमेज फॉर्म्ड बाय द रेज ऑफ लाइट onto a picture plane। Picture plane is called a projection। तो प्रोजेक्शन क्या चीज है? बेसिकली प्रोजेक्शन इज ए, फॉर एग्जांपल दिस इज द पिक्चर प्लेन। ये आपकी एक शीट है हमारे पास, इस टाइप से हम ले रहे हैं बेटा ऐसे। दिस इज द पिक्चर प्लेन, दिस इज द इमेज। तो ठीक है जी, बाकी चीज क्या रहेगी इसमें? इमेज की बात करते हैं हम। इमेज आपकी फॉर्म हो रही है बाय द रेज ऑफ साइट ऑनटू ए पिक्चर प्लेन। एक आपकी ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है, कोई भी 3D भी हो सकता है, 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 3D ऑब्जेक्ट की। तो दिस इज कॉल्ड द, जो शीट हम ले रहे हैं जिसके ऊपर ये प्लेन के ऊपर जिसके ऊपर ये आपका इमेज फॉर्म होगी, दैट इज कॉल्ड द पिक्चर प्लेन। दिस इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम सामने से इसको देख रहे हैं, तो देयर विल बी सम रेज ऑफ साइट, नॉट रेज ऑफ लाइट, दीज आर द रेज ऑफ साइट, जिससे हम इसको विजुअलाइज कर रहे हैं। तो जो इसके पास जो इमेज बनेगी on this plane, that image is called the projection basically। So this is a very simple meaning of a projection। projection is a image। पहले सबसे पहले projection is a image, और फिर जो कैसे फॉर्म कैसे हो रही है, it is formed with the rays of sight onto a picture plane। ठीक है, और कहाँ पे फॉर्म हो रही है? इट फॉर्म इन पिक्चर प्लेन। इसको पिक्चर प्लेन इसके ऊपर बोल देते हैं क्योंकि इसके ऊपर फॉर्म हो रही है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पिक्चर प्लेन। अदरवाइज इट इज ए सिंपल प्लेन। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी डिटेल जो है, डिपेंडिंग अपॉन द किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ साइट। लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द साइट। एक तो ओरिएंटेशन, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपकी किस डायरेक्शन में है, कैसे पड़ी है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हो सकती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द साइट। जो आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर आपका कहाँ पे है? ऑब्जर्वर आपका जहाँ पे है या 10 मीटर और पीछे है, या इज एट द, मे बी एट द इंफिनिटी आल्सो। ठीक है, और लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द, एंड नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ साइट। डायरेक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ द साइट with respect to the picture plane। ठीक है, इसमें हमने सारी चीजें बेटा एक्सप्लेन कर दी है। ऑब्जेक्ट आपका किसी भी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, ओरिएंटेशन उसकी कोई भी किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेशन हो सकती है।
then there is the location of the point of the site, आपका ऑब्जर्वर कितने भी डिस्टेंस पे हो सकता है, एंड डायरेक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ द साइट। उसके बाद जो डायरेक्शन है, जो साइट, जो आपकी रेज ऑफ साइट जो जा रही है, इसमें भी पैरेलल, इसमें भी वो आपकी किसी एक्यूट एंगल पे भी जा सकती हैं, वो किसी ऑब्टयूज एंगल पे भी जा सकती हैं। तो इसके ऊपर भी आपकी जो प्रोजेक्शंस हैं दैट विल बी डिपेंडेंट डायरेक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ द साइड, और किसके विद रिस्पेक्ट टू द पिक्चर प्लेन। जो आपका पिक्चर प्लेन है, इनके सारे जी विद रिस्पेक्ट टू है, ये इसकी क्या पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग टू दैट, depending on the orientation, location, and direction of rays of light with respect to the picture plane, different projections are obtained. ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर हम चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वी विल गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस। तो इनमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस कौन कौन सी हैं, रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शंस, पैरेलल प्रोजेक्शंस, then of the most important type, orthographic projections, orthographic, axonometry, axonometric projections, and oblique, etc. और भी बेटा काफी टाइप की प्रोजेक्शन होती हैं, रिस्पेक्टिव टाइप होगी, पैरेलल प्रोजेक्शन होगी, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगी, एक्सोनोमेट्रिक होगी, एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शंस। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है दैट इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। बाकी और भी प्रोजेक्शंस होती हैं, वो हम बता ही चुके हैं कि डिफरेंट पोजीशन जैसे होगी, बॉडी की डिफरेंट लोकेशन होगी, सॉरी बॉडी की डिफरेंट ऑब्जेक्ट की डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस, जिसमें मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट टाइप की जो प्रोजेक्शंस हैं दीस आर द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। एक चीज आपको मैं ऑब्वियसली बता रहा हूँ, जो प्रोजेक्शन हम सिंपल बोलते हैं, आगे हम क्या बोलेंगे, हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलने की बजाय क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है सर हमने को। ठीक है, जब मैं कहूंगा बेटा प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लो, प्रोजेक्शंस का मीनिंग ही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस है। ठीक है, अदरवाइज एल्स अगर हम ये बताते हैं कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, पैरेलल प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, उनके लिए हमारे को सारी चीज सबके साथ ये नेम हमारे को अटैच करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्रोजेक्शंस, आप आगे भी देखोगे तो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन में सब में आपको बुक में बाय डिफॉल्ट ही ऐसे लिखा होता है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन। प्रोजेक्शंस का मीनिंग उसमें आपका दीस आर द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो प्रोजेक्शंस में क्या करते हैं, वी ड्रॉ द जनरली फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। ठीक है, बाकी उसके बाद और व्यूज भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, साइड व्यूज भी ड्रॉ कर सकते हैं, बॉटम व्यू भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल अभी हम बाद में करते हैं। तो प्लेन, इसके बाद इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। द पिक्चर प्लेन, द प्लेन लिख देते हैं हम सिंपली, द प्लेन ऑन विच we get projections is called picture plane, picture plane or plane of projection, just तो simply हम projection plane भी बोलते हैं। So we will use any of these names, but generally we use this name.
projection plane. Projection plane, the plane of projection, the picture plane, one and the same thing. जिस शीट के ऊपर जो प्लेन सरफेस के ऊपर जहां पे हमारी प्रोजेक्शंस फॉर्म हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड द पिक्चर प्लेन और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और द प्रोजेक्शन प्लेन. ठीक है जी. उसके बाद एक और इसमें आपकी पॉइंट इंपॉर्टेंट आती है, डेफिनेशन भी है जी इसका. तो पॉइंट फ्रॉम विच observer is assumed to view the object. View the object. Object is called station point. Station point or also called center of projection. Center of projection की बजाय taking the name station point generally. Okay? Station point जहाँ पे आपका observer simply उसको observe कर रहा है object को, that point is called the station point or called the center of projection. So this is all about the very start or very basics of the projection. कि projection आपकी क्या चीज है. उसके बाद अभी हमने ये नहीं किया कि पर्सपेक्टिव में क्या, पर्सपेक्टिव में क्या होता है, पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस इन एक्सोनोमेट्रिक, व्हाट आर डिफरेंट कंडीशंस इन ऑब्लिक. सो नेक्स्ट वी टेक द ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन. सो व्हाट आर देयर इन द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. ऑर्थोग्राफिक कोई स्टूडेंट बेटे जिसको नहीं क्लियर हो, व्हाट इज द प्रोजेक्शंस. प्रोजेक्शंस बेटा किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो आपका, प्लीज क्लियर इट. देखो ये कोई थ्योरियां पढ़ने वाली चीज नहीं है. आप बुक में से समझोगे, बुक में से पता नहीं आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा. मैं ये नहीं कहता नहीं समझ में आएगा, मे भी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन दिस इज ऑल एवरीथिंग अबाउट द इमेजिनेशन. सारा ये इमेजिन करने वाली चीज है. ठीक है, बुक वाला से पढ़ के भी अगर आप इमेजिन कर सकते हो, देन यू कैन डू द ड्राइंग वेरी वेल. अपने आप भी कर सकते हो आप. लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे समझ, अगर बेटर समझ में आ रहा है तो इसको समझने की ट्राई कीजिए जल्दी से जल्दी. ठीक है, इट्स बेटर कि मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ तो वैसे समझ लीजिए. इससे आपके दिमाग में एक बार घुस जाएगी तो उसके बाद ये इसको दोबारा दोबारा पढ़ने की चीज नहीं है बेटा जी. ठीक है, प्रोजेक्शन क्या चीज है. प्रोजेक्शन इज इमेज. इमेज आपकी कैसे फॉर्म हो रही है. देयर इज ए प्लेन, देयर इज एन ऑब्जेक्ट एंड देयर इज ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर के सामने जो है रेज ऑफ साइट डाली है, रेज ऑफ साइट विल फॉर्म ए इमेज ऑन द प्लेन. दैट इमेज इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन. सिंपल. अब सिंपल सी बात है. ऑब्जर्वर अगर मेरा ऐसे टेढ़ा सा होकर देखेगा, उसकी रेज ऑफ साइट डिफरेंट होंगी, तो डिफरेंट टाइप की प्रोजेक्शन बनेगी आपके पास. पर्सपेक्टिव भी बन सकती हैं, पैरेलल प्रोजेक्शन भी बन सकती है, ऑब्लिक भी हो सकती है, एक्सोनोमेट्रिक भी हो सकती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. व्हाट इज हाउ these projections are formed. Orthographic projection क्या है. When observer और ऑब्जर्वर को कहाँ पे लिया था हमने, स्टेशन पॉइंट. स्टेशन पॉइंट ऑब्जर्वर कहाँ पे आपका, मैंने बीच में बोला भी था एक बार. इनफाइनाइट डिस्टेंस, infinite distance from object such that जो आपका अगर observer is at infinite distance from the object, इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है. बेस्ट एग्जांपल है इसकी सन रेज. If an observer is at a place of sun,
ठीक है, जितना सन डिस्टेंस पे है उतना सेम डिस्टेंस पे है। तो सन की रेज कैसे आती है बेटा, एनीबॉडी कैन टेल मी? सर सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है बेटा, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन क्या चीज है, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। सिंपल सी बात है बिल्कुल, जिस पॉइंट पे आपका ऑब्जर्वर है दैट पॉइंट इज कॉल्ड द स्टेशन पॉइंट और सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। These are just the names। ठीक है, मैं हो सकता है स्टेशन पॉइंट बोलोगी ना, मैं सिंपली आपको ये बोल देता हूँ कि वेयर द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, ऑब्जर्वर इज वाचिंग द ऑब्जेक्ट, जहाँ पे ऑब्जर्वर उसको व्यू कर रहा है। तो अभी हम ऑब्जर्वर की बात करते हैं, ऑब्जर्वर इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। जैसे हम सन की रेज की बात करते हैं, सन की रेज कैसे आती है बेटा, एनीबॉडी कैन टेल मी? सन की रेज किस डायरेक्शन में कैसे आती है आपकी, कैसी होती है, पैरेलल होती है या पैरेलल नहीं होती? शाबाश, ट्राई करो बेटा मुझे बताने की। पैरेलल होती है सर। एनी स्टूडेंट? तो पैरेलल होती है। मेरी मेरे को पता चलेगा बेटा चैट के थ्रू, बाय थ्रू, डू नॉट टॉक। अब ट्राई करो कि अपना म्यूट ही रखो, लेकिन मेरे को जहां भी चैट के थ्रू बताओ। सन की रेज कैसी होती है, सन की रेज बेटा पैरेलल होती है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपके ध्यान में होगा जब आप लाइट वाले एक्सपेरिमेंट्स करते होते थे या लाइट वाले आप प्रॉब्लम्स करते थे, इसमें आप इस टाइप का ऐसे लेंस बना लेते थे, लेंस बना के फिर आप ऐसे उसके ऊपर रेज फॉल करते थे। तो ये रेज कहां से आ रही है, ये दीज आप रेज कहां से आ रही है, ये रेज आपकी सन से आ रही है, दीज आर कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी। तो सेम इज द थिंग हियर, व्हेन ऑब्जर्वर इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपकी कौन सी होती है, सन के केस में, सन की बात कर रहा हूं अभी, सन के केस में वी आर द ऑब्जेक्ट, द पोल इज द ऑब्जेक्ट, द बिल्डिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो और सन की रेज कहां से आ रही है, ऊपर इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो दीस रेज आर assumed टू बी पैरेलल, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को पैरेलल हो जाती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सच दैट lines of sight are parallel। हाँ जी, ये अब रेज ऑफ साइट को भी हम लाइंस ऑफ साइट को भी एक हमने और इसको पॉइंट दे दिया हमने, these are called projectors, lines of sight are called projectors, are parallel to each other and इसको रट्टा नहीं मारना बेटा, मेरी बात सुन लीजिए, क्रैमिंग नहीं करनी। अगर मैं आपको डेफिनेशन पूछ लेता हूँ, डेफिनेशन ये नहीं, सर व्हेन ऑब्जर्वर इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सच दैट लाइंस ऑफ साइट आर पैरेलल टू ईच अदर। आपने बोल दिया, जो आपने क्रैम किया होता वो बोल दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसमें है क्या। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या है, अब मैं आपको ऑर्थोग्राफी बताता हूँ। ऑर्थोग्राफी क्या है, ऑर्थोग्राफी सर ऑब्जर्वर इज विल बी एट इंफिनिटी, तो क्या होगा, ऑब्जर्वर इज एट इंफिनिटी देन लाइंस ऑफ साइट विल बी पैरेलल टू ईच अदर एंड, और क्या होगा, एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन। तो इस टाइप से जो प्रोजेक्शन बनेगी इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ऑब्जर्विंग एट इंफिनिटी, rays of sight are parallel to each other and perpendicular to the plane। इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है। These are the conditions for the orthographic projection। इस टाइम जो आपकी इमेज बनेगी, जो आपकी प्रोजेक्शंस फॉर्म होंगी, these projections are called the orthographic projection। This is a special type of projection। सारी अपने आप में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस है।
एक प्रोजेक्शन आपको और करोगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करते हैं। उसमें बॉडी की भी जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, जो 3D ऑब्जेक्ट होती है, 3D बॉडी होती है, उसकी एक स्पेशल ओरिएंटेशन होती है। आप उसी को एज्यूम करके उसको उस डायरेक्शन में एज्यूम करके ओरिएंटेशन में एज्यूम करके ड्रॉ द प्रोजेक्शंस। वो भी आपकी ऑब्लिक टाइप की प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, वो भी हमने करनी है। So this is all about the orthographic projections. Next we start with the orthographic projections. हमने कैसे draw करनी है? What is there in the orthographic projections that we will do? अभी हम पहले planes की बात करते हैं। Planes कौन कौन से होते हैं? Planes होते हैं। कोई स्टूडेंट जिसको नहीं समझ लगा हो बेटा, श्रावण प्रवीण ने बताया, प्रवीण 45 रोल नंबर, he has told that sun rays are parallel to each other. Very good. So presence of mind is very much important about the life. ठीक है, आप अभी अब पढ़ रहे हो, पढ़ने के टाइम में भी इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समटाइम हमारे दिमाग में कई बार चीजें नहीं आती, but it's a important thing. So next is the type of planes. So there are two types of planes used to take projections. तो जो मेन दो टाइप के प्लेन हम यूज करते हैं, these are called principal planes of projection. तो इसमें जनरली हम दो टाइप के प्लेन्स हम यूज करते हैं। जो दो टाइप के मेन प्लेन हम यूज करते हैं जिसके ऊपर प्रोजेक्शंस हम बनाते हैं, दोस प्लेन्स आर कॉल्ड द प्रिंसिपल प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन्स आपके और भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन टाइप के जो प्लेन हम यूज करते हैं, तो आपके एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, एक वर्टिकल प्लेन होता है। दीस टू टाइप ऑफ प्लेन्स आर कॉल्ड द प्रिंसिपल प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें विचार ये कौन से आपके, one is the horizontal plane which is called horizontal plane, short HP, and vertical plane which is called GP. Now we talk about the HP and GP planes. HP plane कौन सा है? Which is a horizontal, ठीक है। horizontal तो बताने की जरूरत नहीं है, horizontal क्या होता है? horizontal which is horizontal simply, ठीक है। A plane which is horizontal is called a horizontal plane. A plane which is vertical is called a vertical plane. It may be this, it may be like this, it may be like this, but it should be perpendicular. ये आपका totally perpendicular होगा, vertical, that is called the vertical plane. So horizontal plane and vertical planes, these are called the principal planes of a projection. ठीक है, एक चीज हम इसमें और एज्यूम करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको फिर थोड़ा इलस्ट्रेट करके बताता हूँ इसको। मैंने जो दो प्लेन्स लिए हुए हैं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस इज द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। एक मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया है, एक मैंने वर्टिकल प्लेन लिया है। तो व्हेन दीस प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग, कैसे इंटरसेक्ट करेंगे? ये आपके ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे। समझे आगे सारी बात? horizontal plane, vertical plane और horizontal plane are intersecting. कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये?
आगे इनका इंटरसेक्शन कैसा होगा, किस चीज के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट के ऊपर करेंगे, लाइन के ऊपर करेंगे, या प्लेन के ऊपर करेंगे? प्लेन के ऊपर। लाइन, शाबाश। जब दो प्लेन्स आपके, दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो बेटा आपके पास एक पॉइंट आएगा। दो प्लेन्स अगर इंटरसेक्ट करेंगे देन वी विल फॉर्म ए, वी विल गेट ए लाइन। एक प्लेन के ऊपर इंटरसेक्ट, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द रेफरेंस लाइन। तो जो HP और VP प्लेन्स आपके, HP VP प्लेन्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं आपके, दैट लाइन, दैट particular line, that is line of intersection is called the reference line. It is a particular name for this line. अगर reference line की हम बात करते हैं, that is the intersection of the HP and VP planes, and they are shown by, represented by XY, right? So all about this. इसका जो आपका बेस था वो मैंने अभी बना दिया है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्शंस हमने ड्रॉ करनी कैसे है। प्रोजेक्शन हाउ टू ड्रॉ द प्रोजेक्शंस के लिए। अब बेटा मैं यहाँ पे, ये यहाँ से तो मैंने ऐसे तो दिखा दिया आपको, लेकिन ये रोज आपके पास ये चीजें तो नहीं आएंगी बेटा। ये आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी बेटा रोज आपके पास। ये तो आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा। इसीलिए बेटा मैंने ये बात बोली है, ये इनिशियली एक बार समझने के लिए आप इसको एक बार समझ लो, उसके बाद अपने दिमाग में सारा आपने इमेजिन करना है, और कुछ नहीं है ये सारा। ये नहीं कि रोज आप ये लेके बैठ जाओगे सारी ऐसे कर रहे हैं जी, वैसे कर रहे हैं प्रोजेक्ट। ये बेटा सारी इमेजिनेशन की चीज है। अभी आज मैं बता रहा हूँ, ये रोज आपको हो सकता है मैं बताऊं भी ना, किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर बताऊंगा, लेकिन ऐसे भी रोज रोज। अब ये वाले आपके प्लेन्स हैं HP VP, सामने से आपको कैसे नजर आ रहे हैं? सामने से एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, एक आपकी वर्टिकल नजर आ रही है। तो जी मैंने ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस यहाँ पे मार्क कर दी। दिस प्लेन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस प्लेन इज वर्टिकल प्लेन। और रेफरेंस लाइन कौन सी है? ये वाली। दिस इज नॉट विजिबल टू यू, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड। जो मेरा व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे परपेंडिकुलर होगी। मैं यहाँ पे छोटा सा इसको आगे आपको याद रहे कि एक्चुअली आपकी यहाँ पे ये आपका हॉरिजॉन्टल है। आप मैथमेटिक्स में किया करते थे, क्वाड्रेंट की बात करते थे बेटा। वो क्वाड्रेंट कैसे बनते थे आपके? क्वाड्रेंट कैसे बनते थे? आप एक एक्स लाइन लेते थे, आप वाई वाई लाइन लेते थे, आप एक्स वाई और वाई जेड लाइन लेते थे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाता है, ये सेकंड है, ये थर्ड था, ये फोर्थ। तो सेम इज द हियर, सेम इज द केस हियर। दिस ये वाला खाना जो आपका जो बना हुआ है, दिस पोर्शन जो बना हुआ है इन फ्रंट ऑफ VP एंड HP से ऊपर, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द। उसमें बेटा की सारी चीजें डिफरेंट होती है। दिस पार्ट इज कॉल्ड द ओरिजिन, दिस वाज द सिंपली XY लाइन, दिस वाज द YZ लाइन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट है। These are the planes, this is HP, this is VP। और HP VP कोई ऐसे नहीं है, HP VP आपके ऐसे हैं बेटा। ये this is HP and this is VP, right? और HP VP ने जो आपके चार पोर्शंस में, फोर इक्वल पोर्शंस में, इक्वली फोर पोर्शंस में, इनफाइनाइट पोर्शंस में डिवाइड किया है। This is the first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant and this is the fourth quadrant। तो वैसे ही वैसे मैंने quadrants आपके मार्क कर दिए। Now for starting the projections, we assume that there is a point P। हमने कह दिया कि पॉइंट P जो है वहां पे कोऑर्डिनेट्स बता देते थे पॉइंट के, पॉइंट P XY
ऐसे बताते थे कि नहीं, 30 40, तो ऐसे ऐसे करते थे हम। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे ऐसे ही होता ना, यहाँ पे हम बताते हैं कि दिस पॉइंट इज 40 mm क्या कहते हैं, 40 mm, that is 40 mm distance from plane HP, horizontal plane. Say at a distance of 30 mm from the vertical plane, and this point is in the first point. Okay. बात ठीक रहेगी, पूरा हो गया जी, पॉइंट आपका स्पेसिफाई हो गया। हमने बोल दिया कि पॉइंट पी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द एचपी एंड 30 mm फ्रॉम द बीपी। अभी इसमें एक चीज हम और रिज्यूम करते हैं, अभी हम और रिज्यूम कर रहे हैं, हमारा ऑब्जर्वर जो है, इसको हम ऑब्जर्वर को हमने रिज्यूम कर दिया, ये आपका ऑब्जर्वर हो गया, लाइक मी इन दिस डायरेक्शन। ये मेरे पास सामने कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये पॉइंट आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर इफ वी वांट टू डिस्क्राइब दिस पॉइंट, अभी तो मेरे को क्या बताना पड़ रहा है, दिस पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द एचपी, दिस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 mm फ्रॉम द वीपी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हमारे को बताना पड़ रहा है कि पॉइंट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अदरवाइज ये वाली पोजीशन तो सारे क्वाड्रेंट में बन जाएगी बेटा जी, बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में भी सेम ऐसी 40 mm फ्रॉम एचपी, 30 mm फ्रॉम वीपी, 40 mm 30 mm 40 mm 30 mm, ये सारे क्वाड्रेंट्स में सेम पोजीशन इसकी ये बन सकती है। लेकिन हमारे को क्वाड्रेंट यहाँ बताना पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको करते हैं। हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, हम सिंप्लीफाई इसको करते हैं कि we will state the position of point with respect to these planes only। हमने क्या किया, हमने अपने ऑब्जर्वर को फिक्स कर दिया, ये मैं ऑब्जर्वर जहां पे मैं खड़ा हूं अभी, तो दिस इज आवर ऑब्जर्वर, these are the planes, this is VP and this is HP, right? These planes are intersecting and forming these same वही आपके quadrants, first second third fourth quadrants आपके बन रहे हैं, and point is here। तो if any point is in the first quadrant, कोई पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम एचपी के अकॉर्डिंगली हम क्या बताएंगे, ये एचपी एक प्लेन है आपके पास, एक टेबल आपके पास सामने है, अगर टेबल के ऊपर चीज पड़ी है तो हम बोल देते हैं कि अबव द टेबल है जी, और कोई टेबल की चीज नीचे पड़ी है तो हम बोल देते हैं बिलो द टेबल है। तो ये आपका टेबल ही है, तो हॉरिजॉन्टल टेबल है बेटा जी, हम इसको कह देते हैं कि दिस पॉइंट इज 40 mm अबव एचपी। हमने क्या बोल दिया, पॉइंट पी 40 mm अबव एचपी, बन की बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कम टू द वीपी प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द वीपी, इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द वीपी। वीपी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, इस प्लेन के जो आगे चीजें पड़ी हुई हैं वो सी दैट वी विल से दैट इट्स इन फ्रंट ऑफ दिस वीपी, और जो इसके पीछे पड़ी हुई है वी विल से दैट इट इज बिहाइंड द वीपी। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, अगर ऑब्जर्वर आपका यहीं पे है, ऑब्जर्वर के ये क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, तो हम बोलेंगे कि 30 mm 30 mm इन फ्रंट ऑफ। ठीक है बेटा, अब ये हमने पॉइंट को हम ऐसे डिफाइन कर दिया हमने, तो अब मेरे को बताइए इसमें कोऑर्डिनेट हमारे को बताने की जरूरत है कि नहीं है। हाँ जी, कोऑर्डिनेट्स बताने की जरूरत है कि नहीं है बेटा, यहाँ पे तो अब कोऑर्डिनेट बताने की जरूरत नहीं, हमने बता दिया कि पॉइंट P 40 mm above HP and 30 mm in front of BP, then automatically this point will become in the, its position will become in the first quadrant। Now come to the second quadrant, point is here, again same position हम ले रहे हैं 40 mm and 30 mm, point is
40 mm above HP and 30 mm from the BP. Now point is in the second quadrant. तो हम क्या बोलेंगे इसको पॉइंट को? पॉइंट P 40 mm above HP and 30 mm behind. बल्कि बात नहीं बेटा, ये पॉइंट इज 40 mm above HP, HP से 40 mm above है और 30 mm इसके बिहाइंड है। BP से हमने डिस्टेंस बता दिया। हाँ जी, कौन कह रहा है? प्रवीण बेटा, क्या बात होगी समझ नहीं आया अभी? तो ये पीयूष है, प्रवीण दे आर सेइंग नो सर। बेटा ऑब्जर्वर आपका यहीं पे है। ऑब्जर्वर के लिए ये वाला एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के जो ऊपर होगी चीज तो हम कहेंगे अबव एचपी है, जो इसके नीचे होगी वी विल से दैट इज बिलो एचपी। ये वाला आपके सामने एक प्लेन पड़ा हुआ है। हम आपके सामने एक दीवार है, दीवार के अगर सामने आगे कोई चीज पड़ी हुई है हम बोल देते हैं कि सर ये इन फ्रंट ऑफ है ये आइटम, जो ऑब्जेक्ट आपका जो है ये इसके पीछे पड़ी हुई तो हम बोल देते हैं सर दीवार। दीवार के पीछे है सर, वो पीछे को क्या बोलते हैं? बिहाइंड ही बोलते हैं बेटा कि फ्रंट बोलते हैं? तो वही चीजें मैंने बताई है बेटा। और बताइए इसमें क्या डिफरेंस है? इट्स वेरी सिंपल, ऑब्जर्वर इज हियर। हमने अपने ऑब्जर्वर को यहाँ पे फिक्स कर दिया। ऑब्जर्वर आपका फिक्स है जी, ऑब्जर्वर नहीं हिलने वाला कहीं से। ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे है सामने, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम है सारा, ठीक है जी। नाउ पॉइंट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया पॉइंट आपका। वही अगेन पोजीशंस 40 mm below HP and 30 mm behind VP। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे है। HP के देखा आपने, HP से ये बिलो है, we will say that point P 40 mm below HP और हमने बोल दिया from the VP 40 mm behind VP। ये बेटा। तो नेक्स्ट फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया जी पॉइंट। फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एचपी से ये नीचे चला गया और बीपी के ये इन फ्रंट ऑफ है, तो हम बोलेंगे कि 40 mm बिलो एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ। तो ये हमारे को वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स। पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में होगा हम सिंपली बता देंगे पॉइंट इज 30 mm above HP and behind the BP 20 mm behind the BP। जैसे बता देंगे कि दिस पॉइंट विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट बताने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? ओके ओके बेटा, वेरी गुड बेटा। प्लीज कीप रिस्पॉन्डिंग ऑल द स्टूडेंट्स। देखो अगर आपको जब आपका इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा था, इंडक्शन प्रोग्राम में और जो डीन एफईटी मैडम थे, प्रोफेसर सरोज मैडम आए थे, तो बेटा हम इफ वी रिमेंबर हमारे को ध्यान में होगा हमारे टाइम में कोई क्वेश्चन पूछने का इतना ट्रेंड ही नहीं होता था। टीचर ने जैसे करवा दिया वैसे करवा दिया, बट नॉट ऑफ द टुडे जनरेशन। मैं बहुत ज्यादा पुरानी बात कर रहा हूँ बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट द 25 इयर्स ओल्ड थिंग्स। लेकिन आज की जनरेशन जो है, टुडेज जनरेशन इज डिफरेंट। आज की जनरेशन टोटली डिजिटल सिस्टम पे सारा काम कर रही है, ठीक है। आजकल एक छोटे से 2 साल के 3 साल के 4 साल के बच्चे के पास मोबाइल है, ही यूजिंग ऑल दिस थिंग्स। मेरा छोटा सा बेटा है, 7 इयर्स का बेटा है, वो सारा दिन वो वीडियो वगैरह सब सारा चीजें देखता है, यूट्यूब देखता है। तो पापा ये ना नेटवर्क में ग्लिच है, कुछ ग्लिच है जी। सो
तो हमने कब सीखा जी ग्लिच वर्ड? वी हैव जस्ट यूज दिस ग्लिच वर्ड राइट नाउ इन द कोविड के टाइम पे। हमने कोविड जो कोरोना काल चल रहा है इसके टाइम पे हमने सीखा है ग्लिच। बट लेकिन उसने कब सीख लिया? वो 7 इयर्स में सीख लिया। सो यू आई एम टॉकिंग अबाउट योर जनरेशन। तो आज की जनरेशन बेटा अभी चुप रहने वाले जो जनरेशन है ना वो आपकी कामयाब नहीं है। चुप रहने वाले स्टूडेंट्स हैं। आपकी जनरेशन तो बड़ी बहुत ही डिफरेंट टाइप की जनरेशन है। मतलब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज सबके दिमाग में आते हैं, लेकिन यू हैव टू एक्सप्रेस दोज आइडियाज। अगर आपके पास दिमाग में कोई क्वेरीज आती हैं, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है, यू शुड आस्क दैट क्वेश्चन कि सर ये कैसे होगा? अगर मेरी कैपेबिलिटी होगी तो मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं नहीं भी बोल दूंगा। ऐसी क्या बात है? मेरे को कोई शर्म थोड़ा इसमें, क्या बात है? अब मैं आपका कंपटीशन आपके साथ कम्पीट थोड़ा कर सकता हूँ बेटा। आप पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज में जाओगे। हो सकता है हम मैंने प्राइवेट में बहुत देर मैंने काम किया है, तो प्राइवेट में आई वाज सीइंग सम स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी रनिंग द बिजनेस ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स होते थे, आई मेट ए स्टूडेंट एक I was in CTC Ladra. There was a student from Jammu and Kashmir. That student was placed in the Microsoft. I am talking about that. तो उसकी उस स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ। वो स्टूडेंट he has not taken job in the after placement उसकी हो गई थी, but उसने जॉब जो थी जॉब he has not joined that Microsoft company. He was already running his business. तो आज का बेटा सिनेरियो जो है, आज का जो सिस्टम है, मैं ये नहीं कहता कि आपके वहां पे इस टाइप के स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, ठीक है। उसमें कॉलेज ने कुछ नहीं करना, कॉलेज ने या डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं करना। वो स्टूडेंट के अपने कैलिबर के ऊपर है। ही वाज ऑलरेडी डूइंग दैट थिंग्स। ये नहीं कि वो उसको कॉलेज ने सिखाया, कॉलेज ने कुछ नहीं सिखाया उसको, लेकिन वो अपना उसके अपनी माइंड था, वो अपना पहले ही काम उसका चल रहा था, कुछ वेब डेवलपमेंट का काम कर रहा था, जो कोडिंग वगैरह जो पहले ही सीखता था। तो मैं आपको इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर रहा हूँ इसके बारे कि हमारे सब्जेक्ट्स भी जरूर पढ़ो। मैं ये नहीं कहता, देखो लर्निंग करने को अगर आपको कोई भी मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, आपको कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, आपको प्रिंटिंग की कोई टेक्नोलॉजी किसी भी फील्ड की कोई भी आपको चीज आपको सीखने को मिलती है, डू लर्न दैट। ये नहीं कि सर मेरे को तो उसकी जरूरत ही नहीं है सर, कभी जरूरत ही नहीं पड़नी सर। ये तो पता नहीं हमारे को कब कौन सी चीज जरूरत पड़नी है। हमने बिल्कुल हम 45 की एज होगी हमारी, अब हमने ये चीजें नहीं कर रहे हैं। हम तो कभी हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हम कैमरे के आगे आगे इस टाइप से हमारे को लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। तो ए पर्सन शुड बी लर्निंग ईच एंड एवरी टाइम। हर टाइम आपको लर्न करते रहना है। ये नहीं कि सर ये तो हमारे काम का नहीं है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सर ये कहाँ पे पढ़ेंगे हम, सर जरूरत ही नहीं है इसकी, इसकी क्या जरूरत है सर, इसका वाइवा होगा सर, वाइवा में सर आप नंबर लगा ही देंगे। तो इससे रिलेटेड मैं चीज आपको और बता रहा हूँ। आप एग्जाम देने जाते हो, आप इसको क्या बोलते हो? तो स्टूडेंट मेरे को बताइए क्या बोलते हो? इट इज कॉल्ड सिटिंग प्लान। ये कौन सा प्लान है? कौन सा प्लान है? एनी स्टूडेंट प्लान ये कौन सा है? जो कोई टेक्निक लगाते हो उसको प्लान बोलते हैं, वो वाला है कि कोई जो स्कीम लगाते हो आप उसको प्लान बोलते हैं? ऐसे होता है ना, हम प्लान बनाते हैं, भाई कुछ ना कुछ करेंगे हम, है ना, जिंदगी में कुछ ना कुछ करके दिखाना है हमने, हम प्लान Yes, बना sir. रहे हैं अभी, ऐसे ही करते हैं। तो Yes. that not that plan. This plan is the basically top view. This is a sitting plan, top view of your room. अब चेक कर लो, प्लान में कुछ नहीं है बेटा। उसमें प्लान तो वो सारा होता है, सारा जो आप सीटिंग का सारा अरेंजमेंट होता है, सीटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हो आप। लेकिन सीटिंग प्लान की अगर बात करें, सीटिंग प्लान टोटली अबाउट द टॉप व्यू ओनली। अभी जस्ट हम इसके बाद हम टॉप व्यू करने वाले हैं। टॉप व्यू होता है, टॉप व्यू का दूसरा नेम जो है इट इज आल्सो कॉल्ड प्लान। ऐसी जो आपका फ्रंट व्यू होता है, सुना होगा आपने,
फ्रंट व्यू इज कॉल्ड एलिवेशन। जो आपके आर्किटेक्ट्स होते हैं, कार्टेशियन प्लेन, बेटा ये क्या पूछ लिया आपने विजय मिस्टर, कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन कौन से होते हैं? हाँ, ये एलिवेशन जो है, जो आपके आर्किटेक्ट्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स जनरली क्या होता है, इसमें दो टाइप के मैप्स बनाते हैं आपके मैप में। जो एक तो मेन जो बनाते हैं प्लान बनाते हैं, उसके बाद जो आजकल बहुत सारा आजकल की बात नहीं कर रहा मैं, 15 साल 20 साल पहले या उससे पहले की बात करें, उससे पहले ये एलिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था। घर का जो फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन बोलते हैं। तो एलिवेशन का भी आजकल काफी जमाना आ गया है। पहले से आपका था एक सिंपल से आपके साइंटिफिक वे में, तो ठीक है डिजाइन तो करते थे उसको साइंटिफिक वे में, लेकिन एलिवेशन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे। जो फ्रंट व्यू होता था, फ्रंट व्यू पे देखते ही थे। आजकल जैसे कंप्यूटराइज का कंप्यूटराइज की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का यूज डे बाय डे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसके कारण जो है एलिवेशन पहले वो आपका देख लेते हैं कि आपका जो घर है वो आपका कैसे नजर आएगा, सामने से नजर कैसे आएगा। वो कंप्यूटर में उसको जनरेट करके देख लेते हैं। कंप्यूटर में कैपिटल में उसको आपका ऑटोकैड है और कोई जो भी सॉफ्टवेयर है होते हैं, जनरली वैसे ऑटोकैड ही यूज करते हैं। ठीक है, ऑटोकैड में वो एलिवेशन इसका बना के देख लेते हैं कि एलिवेशन आपका घर सामने से कैसे लगेगा। जो उनका क्लाइंट आता है, क्लाइंट को पहले दिखाते हैं कि सर जी आपका ये वाला घर ना जो ऐसे नजर आएगा सामने से। तो एवरी पर्सन, जो भी पर्सन होगा, जो क्लाइंट होगा, दैट ही कैन इमेजिन कि कैसे इसका हमारा घर आपके सामने से आपको कैसे दिखेगा। इफ देयर इज सम he requires some modification, he may do that modification with the help of the architect. So we talk about the तो इस टाइप से अब सीटिंग प्लान है। सीटिंग प्लान अगर मैंने आपको ये चीज नहीं बताई होती तो आप सीटिंग प्लान इसको कोई वाला प्लान समझते रहते। ठीक है, वो स्कीम बना रहा है जी, मतलब है ना, अरेंजमेंट बना रहा है, अरेंजमेंट को एक सीटिंग प्लान बोल देते हैं। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट भी बोल देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सीटिंग प्लान जो होता है, प्लान का मतलब आपका टॉप व्यू। तो ऑल दी थिंग्स, हाँ जी, अब हमें वी कम टू दैट पॉइंट। Now we have to draw the projections basically. अब observer is here, point is here. एक ही हम कंसेप्ट अज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं। सिर्फ अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में we have assumed a point in the first quadrant 40 mm above HP and 30 mm in front of me. You are given this statement only and you have to draw the projections. तो प्रोजेक्शंस क्या होती है? प्रोजेक्शन हम बता ही चुके हैं। जनरली जो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट होता है, 3D ऑब्जेक्ट होता है, वी कैन ड्रॉ इट्स 6 व्यूज। एक इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर सकते हैं, एक इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर सकते हैं, एक लेफ्ट साइड व्यू ड्रॉ कर सकते हैं, एक राइट साइड व्यू ड्रॉ कर सकते हैं, एक हम इसका बैक साइड व्यू ड्रॉ कर सकते हैं, एक इसका बॉटम व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये 6 व्यूज भी बनेंगे आपके। फ्रंट व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू एंड और कौन सा था आपका बैक साइड, बैक साइड। तो these are the 6 views। तो 6 ही आपके सफिशिएंट है। 6 से आप यू कैन डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन में ही मैं ये नहीं कहता कि फ्रंट व्यू में आपका, इसमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आते हैं, लेकिन बहुत बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यूज आर द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। अगर हमारे को इफ see any need or requirement of right side views, then we will draw the side views। कोई आपके डिटेलिंग है जो which is not and कोई इसकी डिटेलिंग अगर if it's not visible in the front view or the top view, then we have to draw the side view।
अगर साइड व्यू से भी नहीं ड्रॉ कर सकते हम, तो फिर कुछ ना कुछ हमको लेफ्ट साइड व्यू या राइट साइड व्यू दोनों ड्रॉ करने पड़ सकते हैं, ठीक है। बट द मोस्ट कॉमन आ रहा है फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, उसके बाद आपके लेफ्ट साइड व्यू आ जाता है और राइट साइड व्यू आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाले व्यूज हम कभी भी हमारे को जरूरत नहीं पड़ती, ओनली वी ड्रॉ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है देन वी ड्रॉ द लेफ्ट साइड व्यू एंड राइट साइड, ठीक है। जस्ट तो सिंपली हम साइड व्यू को नाउ वी हैव द ऑब्जेक्ट पॉइंट आपका इट इज 40 mm above HP and 30 mm in front of BP means it is in the first quadrant। ऑब्जर्वर आपका सेम उसी पोजीशन पे है, जो सामने से उसको चीज इसकी जो इमेज जो इसकी फॉर्म हो रही है दैट इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द, कहां पे फॉर्म होगी बेटा इमेज, वो कौन से प्लेन के ऊपर बनेगी इमेज इसकी, बीपी के ऊपर बनेगी क्या एचपी के ऊपर बनेगी, प्लीज टेल मी। बी एचपी सर। बीपी के ऊपर, वेरी गुड। हाँ बेटा, जो फ्रंट से सामने से जो भी चीज उसको देखेगा वो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज दैट इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द बीपी। अगर ये मेरे को जो सामने नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड द फ्रंट व्यू, जो आपके पास इमेज बनेगी जो प्रोजेक्शन बनेगी दैट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड द फ्रंट व्यू, ठीक है जी। और अगर ऑब्जर्वर ने ऊपर से होकर देखा तो उसकी इमेज आपकी कहां पे फॉर्म होगी, दैट इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द एचपी, ठीक है जी। एचपी के ऊपर बनेगी तो उसको क्या कौन सा व्यू बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे टॉप व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू आपका यहाँ से रेज आई आपकी, यहाँ से रेज आती है, ये वाला आपका फ्रंट व्यू। टॉप व्यू यहाँ से रेज आई एकदम साइड आई आपकी, तो टॉप व्यू आपका नाम बोलेंगे, ये आपका टॉप व्यू, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सबको, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो? जो आपका फ्रंट व्यू है, एक चीज और इसमें मैं आपको ऐड कर देता हूँ उसमें, मान लो पॉइंट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट, तब भी आपका फ्रंट व्यू बेटा कहाँ पे बनेगा, फ्रंट व्यू आपका वीपी के ऊपर ही बनेगा। वीपी आपके सामने है प्लेन, तो फ्रंट व्यू जो बनेगा वीपी के फ्रंट ऊपर। व्यू आपका वीपी के ऊपर ही बनेगा, इट विल बी ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द वीपी, ठीक है। और जो टॉप व्यू बनेगा टॉप व्यू विल बी ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द एचपी, ये चीज एक ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी अभी हम इसको सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट वाले बात में लेते हैं, अभी इसकी हम बात करते हैं। फ्रंट व्यू आपका इट इज फॉर्म्ड ऑन द वीपी एंड इट इज फॉर्म्ड ऑन द एचपी, टॉप व्यू के ऊपर टॉप व्यू जो बना हुआ है दैट इज फॉर्म्ड ऑन द एचपी। ना जो फ्रंट व्यू है आपको, फ्रंट व्यू आपको सामने से विजिबल है, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट द टॉप व्यू, ये आप मेरे सामने ही है, ऐसे ही प्लेन है मेरे सामने, मेरे को तो बेटा इस जो मेरे पास ये प्रिंटेड है, ये आपका जो मैंने प्लेन किया हुआ है, इस प्लेन के ऊपर क्या मैंने प्रिंट किया हुआ है मेरे को मेरे को तो यहाँ से विजिबल नहीं है। आप बताइए कि आपको जो टॉप व्यू इसके ऊपर बना है वो यहाँ से विजिबल है कि नहीं है। सपोज आई हैव मार्क दिस डॉट, ये मेरा फ्रंट व्यू था, मैं इसको लिख भी देता हूँ फ्रंट, मैंने ये फ्रंट व्यू लिख दिया। फ्रंट व्यू आपको सामने से ये विजिबल है, मेरे को लगता है विजिबल है, ये आपको है ना विजिबल ये। अब मार्क तो मैंने यहाँ पे टॉप व्यू के ऊपर भी किया है बेटा, यहाँ पे एचपी के ऊपर मैंने टॉप व्यू मैंने जो ड्रॉ हुआ था वो भी मैंने मार्क किया है, लेकिन वो आपको विजिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं हम, इस टेक्निक इसको देखने के लिए क्या करते हैं हम, एचपी के ऊपर जो टॉप व्यू आपको बना हुआ है वी रोटेट दिस बाय 90 डिग्री, और इस डायरेक्शन में इसको हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री इसको हम रोटेट करते हैं। तो देयर आर टू कॉमन सिस्टम्स व्हिच आर यूज्ड, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम है, एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरे टाइप का सिस्टम आपका है क्लॉकवाइज सिस्टम। So here we are using the clockwise system, जिसमें we rotate the HP horizontal plane by 90 degree.
ये हमारा एक स्टैंडर्ड हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है बाय 90 डिग्री। और जिस प्लेन के ऊपर जो इमेज बनी हुई, जो प्रोजेक्शन बनी हुई है, इफ इट्स नॉट विजिबल वी आर टू रोटेट दैट प्लेन। उस प्लेन को हमने क्या किया, ये वाला जो मेरा एचपी था इसको मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। तो ऐसे मैंने रोटेट कर दिया। ये वो आपको सामने से विजिबल है कि नहीं बेटा? इस एचपी के ऊपर जो इमेज बनी हुई थी, ये मेरा जो टॉप व्यू बना हुआ था, इट इज नाउ विजिबल। समझ में आया बेटा किसी को? किसी को डाउट, किसी भी स्टूडेंट को? अभी सिर्फ फर्स्ट, हाँ समझ, वेरी गुड। कोई और स्टूडेंट बताइए जिसको नहीं समझ में आया, वो बताइए मेरे को। मैं थोड़ा फिर एक बार इसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपको वैसे बहुत जल्दी समझ आ गया, कंग्रेचुलेटेड यू, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये आपका वीपी है, एचपी है। वीपी के ऊपर जो भी आपकी इमेज बनी होगी दैट विल बी क्लियरली विजिबल टू यू। आप ऑब्जर्वर, आप सामने हो, आपको सामने से विजिबल है, ठीक है। इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्लेन के ऊपर जो बना हुआ है वो ठीक है, आपका कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ में भी आएगी? प्रॉब्लम आपकी टॉप व्यू में आएगी, विच इज फॉर्म्ड ऑन द एचपी। तो एचपी के ऊपर जो भी आपका व्यू बना होगा, जो आपका प्रोजेक्शन बनी होगी, दैट विल बी विजिबल टू यू। For seeing that view, that projection, that image, you have to rotate it by 90 डिग्री। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको आपने 90 डिग्री आपने रोटेट कर दिया। और ये वीपी जो आपका एचपी प्लेन था, एचपी प्लेन आपका वीपी के साथ मैच कर गया। कहाँ तक रोटेट किया आपने? यहाँ तक रोटेट किया। एचपी और वीपी आपके दोनों आपके कोइंसाइड कर गए, ठीक है। तो आपकी जो इमेज यहाँ पे बनी हुई थी, ये इमेज आपका यहाँ पे। अब बेटा वही चीज मैं आपको सामने ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरी जो जहाँ पे लाइन सी आ रही है, ये कौन सी लाइन थी बेटा? ये आपकी रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन ये प्लेन कौन सा था मेरा? अबाउट द एक्स वाई, अबाउट द रेफरेंस लाइन कौन सा प्लेन था? ये वाला, दिस वाज द वर्टिकल वीपी। वर्टिकल, एक आप वर्टिकल लाइन लगाओगे, दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन लाइन, oblique प्रोजेक्ट। इसको हम प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं। वर्टिकल लाइन जो हमने लगाई है, प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं प्रोजेक्टर। तो इस प्रोजेक्टर लाइन के ऊपर अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट के दोनों व्यूज आपके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बोथ विल बी लोकेटेड along this line, on this line। तो इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों इसी प्रोजेक्टर लाइन के ऊपर आएंगे। एक्स वाई रेफरेंस लाइन से ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला आपका वर्टिकल प्लेन है। जो एक्स वाई से नीचे वाला है, ये हमने ऐसे रोटेट किया था, आपके ध्यान पे होगा तो ये आपका है। और ये अब सामने से नजर आ रहा आपको, ये 40 mm, ये कितने डिस्टेंस पे था? एक्स वाई से ये कितने डिस्टेंस पे था? ये आपका फ्रंट व्यू जो था, फ्रंट व्यू वाज एट डिस्टेंस ऑफ 40 mm। और फ्रंट व्यू पॉइंट हमने कौन सा लिया होता? पॉइंट का नाम था पी। तो पी का जो फ्रंट व्यू है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी डैश। of point P. If point is A, then it is A dash. If point is C, it is C dash. If point is Z, it is Z dash. Simply, ठीक है? Z dash it means it is the front view. Now next about the top view. Top view कहाँ पे आएगा आपका? It will be below the
रेफरेंस लाइन, और कितने डिस्टेंस पे आएगा आपका, ये वाला डिस्टेंस कितना था आपका 30 mm, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ से आर्क आ रही है बेटा, सिंपली जितना ये होगा उतना ही आपका ये वाला होगा, दिस वुड बी आल्सो 30। So this top view is marked with a P. The point is the ठीक है, this is the top view। तो फ्रंट व्यू आपका, front view is marked with a P dash, top view it is marked with a P। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा आपको, मैं यहाँ पे आपकी ईज के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे तो मैंने प्रोजेक्शन लाइन भी लिखा हुआ है, ये प्रोजेक्शन लाइन भी नहीं लिखना, आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अभी तक बेटा सारी लाइन जो हमने ड्रॉ की है, दिस इज कंटिन्यूअस थिन लाइन, दिस इज कंटिन्यूअस थिन लाइन, दिस इज कंटिन्यूअस थिन लाइन। दो तीन टाइप की लाइन तो मैंने आपको बता दिया है। प्रोजेक्शन लाइन या प्रोजेक्टर लाइन ये आपने ड्रॉ कर दिया है, रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये भी आपकी कंटिन्यूअस थिन लाइन होगी, दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन लाइन, दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस। अब जो मैंने आपको बताया था उसके साथ आप कंपेयर कर लेना, मैं एक बार लाइन के नेमिंग करता जाऊंगा, आपको पता भी चलता जाएगा कि कौन कौन सी लाइंस हैं। डायमेंशन लाइन आपकी दिस इज विद द ड्रॉन विद द कंटिन्यूअस थिन लाइन। तो दिस कंप्लीट्स अवर, मान लो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, you have to draw the projection of the point which is 40 mm above HP and 30 mm in front of VP। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप रोज अगर ये क्वेश्चन करना है हमने, तो रोज क्वेश्चन करने के लिए ये नहीं खोल के बैठ जाना आपने, ठीक है। स्टार्टिंग में खोलेंगे, उसके बाद जब लाइंस के ऊपर पहुंच जाएंगे, लाइंस के ऊपर फिर जरूरत नहीं है हमारे लिए। ये आपकी प्रोजेक्शन होगी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ वी कम पॉइंट कम्स टू द सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ जी, पॉइंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। Now your point is in the second quadrant। आपने क्या किया कि you have to draw the projections of the point P which is 40 mm above HP and 30 mm behind VP। Automatically point will come in the second quadrant। ठीक है, second quadrant में point आपका यहाँ पे पहुंच गया। Now draw the projections। इसमें एक assumption रखते हैं बेटा हमारी, assumption इसकी नोट कर लीजिए। जो आपके प्लेन्स हैं, प्रोजेक्शन प्लेन्स आर ट्रांसपेरेंट एंड कंटिन्यूअस अप टू इंफिनिटी। इस डायरेक्शन में भी कंटिन्यूअस है अप टू इंफिनिटी, इस डायरेक्शन में भी कंटिन्यूअस अप टू इंफिनिटी। एचपी भी आपका इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली डायमेंशन। तो अब जो यहाँ पे आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है, उस पॉइंट की आपका फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, इट विल ऑलवेज फाउंड ऑन द प्लेन। क्योंकि मेरे को जो CSC 2 के स्टूडेंट है सर, ये इसके ऊपर कैसे बन जाएगा सर इमेज। जब बेटा हमने कह दिया कि आपकी सन की रेज आ रही है, सन की रेज आपकी इमेज तभी बनाएगी, आपका जो
पोल है, कोई बिल्डिंग है, उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है बेटा? अगर टोटली बेटा यहाँ पे कोई भी आपके पास प्लेन ना हो तो प्लेन के बिना आपकी इमेज नहीं बनेगी। आपकी इमेज सिर्फ प्लेन के ऊपर ही बनेगी, प्लेन के बिना इमेज नहीं बन सकती आपकी। अगर आपकी बिल्डिंग खड़ी हुई है, बिल्डिंग के आसपास कोई भी स्पेस नहीं है आपका, इफ इट इज लाइक इन द स्पेस ओनली, सिर्फ स्पेस में अकेली बिल्डिंग खड़ी है आपकी, तो nowhere will be its image will be formed, इमेज इसकी कहीं पे नहीं बनेगी बेटा। we require a plane, हमने पहले प्रोजेक्शंस में ये बता दिया था कि आपको एक प्लेन की रिक्वायरमेंट है जहां पे आपकी इमेज जो है उसकी फॉर्म होगी। नाउ वी हैव दिस, ये आपका ट्रांसपेरेंट प्लेन है, इसके पीछे जो आपको पड़ा है वो आपको विजिबल है, लेकिन हमने बता दिया कि ये आपका बिहाइंड द बीपी है, ठीक है। वो आपका 30 mm बिहाइंड बीपी है और 40 mm अबव एचपी है। फ्रंट व्यू आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है जी, एच बीपी के ऊपर बन गया आपका, और टॉप व्यू आपका कहाँ पे बन गया? टॉप व्यू इस प्लेन के ऊपर यहाँ पे बन गया। ये कहाँ पे बन गया इसका टॉप व्यू? यहाँ से देखा मैंने रेज ऑफ साइड, ये आपका टॉप व्यू। फ्रंट व्यू आपका कहाँ पे बन गया? फ्रंट व्यू आपका जैसे पहले था वैसे का वैसे फ्रंट व्यू आपका बन गया। नाउ अब फ्रंट व्यू तो द्वारा फिर आपके सामने विजिबल रहेगा, लेकिन टॉप व्यू द्वारा फिर कोई सेम प्रॉब्लम आपके पास। टॉप व्यू आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बना हुआ है, व्हिच इज उसके ऊपर जो भी डिटेलिंग होगी दैट विल बी विजिबल टू यू फ्रॉम द फ्रंट। अगर फ्रंट से देखोगे तो वो इनविजिबल है। तो इट हैज टू बी रोटेटेड बाय 90 डिग्री अगेन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको रोटेट करके आप कहां पे ले आए? रोटेट करके आप इसको एचपी के सॉरी बीपी के साथ ही आपने इसको अलाइन कर दिया, इसको कंसाइड करवा दिया। तो टॉप व्यू भी आपका कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? टॉप व्यू आपका यहाँ पे टॉप व्यू, ये प्लेन जो मैं था ये मैंने ऐसे rotate कर दिया। ये एचपी था आपका, ये बीपी था, ये दोनों आपके रोटेट होके इकट्ठे पहुंचे आपके। और सामने से मैंने यहाँ पे ऐसे मैंने इसको शेप दिया, ये मेरी एक्सवाई लाइन है, रेफरेंस लाइन, ये मेरा एचपी है, ये मेरा बीपी है। अब आपका एक वर्टिकल लाइन आपने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की, आपने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की, आपने फ्रंट व्यू आपने मार्क करना है, तो बीपी कितने डिस्टेंस पे आएगा? 40 mm पे पार्ट आपका था ई पी डैश। अगेन dimensions, dimension lines आप ड्रॉ करोगे, then we mark the dimension 40 mm। फ्रंट व्यू मार्क कर दिया हमने, उसके बाद टॉप व्यू आपका, टॉप व्यू is at a distance of 30 mm from the above the reference। ये आपका प्रोजेक्शन आती है आपके पास, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, when line is sorry point is in the second quadrant, ठीक है। so in the same manner when point is in the, हाँ जी, किसी स्टूडेंट को बेटा नहीं समझ में आया हो, he or she may ask, नहीं बेटा नहीं, टॉप व्यू के लिए मैंने आपको दो सिस्टम बता दिए बेटा, एक एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम है, क्लॉकवाइज सिस्टम है। क्लॉकवाइज सिस्टम में यू हैव टू ऑलवेज रोटेट बाय एचपी बाय 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। दिस इज वेरी हार्ड एंड फास्ट टू लर्न। आप ये भी कह सकते हो सर हमारा ऑब्जर्वर भी इधर घुमा के ले आते हैं, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे ऑब्जर्वर ले आते हैं। बेटा ये हमारी कुछ हमारी एग्जाम्पशंस हैं कि हमारा ऑब्जर्वर इज हियर, तो ऑब्जर्वर हमारा हेयर है, तो यहाँ पे उसके बाद ही हमने क्लॉकवाइज सिस्टम अडॉप्ट किया कि क्लॉकवाइज सिस्टम हमने लेना है। इसको लेफ्ट हैंड सिस्टम भी बोलते हैं, राइट हैंड सिस्टम भी बोलते हैं। इस साइड से हम कौन सा राइट हैंड साइड सिस्टम है, कौन सा हमारा लेफ्ट हैंड सिस्टम, ठीक है। तो नाउ पॉइंट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फ्रंट व्यू आपका यहाँ पे है, फ्रंट व्यू आपका
VP, और टॉप व्यू आपका कहाँ पे बना है? टॉप व्यू आपका यहाँ पे बन गया इस प्लेन के ऊपर, ये वाला HP के ऊपर आपका बन गया, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर टॉप व्यू आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया। पहले वाला मैं इरेज कर देता हूँ, ये आपका फ्रंट व्यू बन गया। अगेन इट हैज टू बी रोटेटेड बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री आपने HP को रोटेट किया तो फ्रंट व्यू आपका, सॉरी टॉप व्यू आपका कहाँ पे पहुंच गया? दिस इज द टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू आपका यहाँ पे पहुंच गया। अब अबाउट द रेफरेंस लाइन आपका कौन सा व्यू आ गया? ये आपका टॉप व्यू अबाउट द रेफरेंस लाइन आ गया, और फ्रंट व्यू आपका बिलो द रेफरेंस लाइन आ गया। मैं दोबारा फिर इसी के ऊपर कर देता हूँ, सेम प्रोजेक्शन लाइन दे रहा हूँ, एक सॉरी सेम रेफरेंस लाइन ही मैंने एक प्रोजेक्शन लाइन मैंने ड्रॉ की, प्रोजेक्शन लाइन मैंने ड्रॉ की। टॉप व्यू मेरा अबाउट द रेफरेंस लाइन आ गया आपका एट ए डिस्टेंस ऑफ, और फ्रंट व्यू मेरा आ गया at a distance of 40 mm below the reference line. ये मेरा टॉप व्यू आ गया, ये मेरा, ठीक है। अगेन वी आर रोटेटेड बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेट किया इसको हमने, और इन द सॉरी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एचपी को क्लॉकवाइज आपने रोटेट किया तो टॉप व्यू आपका ऊपर पहुंच जाएगा, फ्रंट व्यू आपका नीचे था ऑलरेडी बिलो द रेफरेंस लाइन। नेक्स्ट वन पॉइंट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में 40 mm below HP and 30 mm in front of VP। पॉइंट आपका ये है here। इसको इरेज कर दो बेटा थोड़ा सा। Point is P, 40 mm below HP and 30 mm in front of VP। ये पॉइंट का जो फ्रंट व्यू बना आपका, सॉरी टॉप व्यू इसका बना, टॉप व्यू इज फाउंड ऑन द HP, ये आपका यहाँ पे बन गया। फ्रंट व्यू आपका यहाँ पे बन गया बिलो द रेफरेंस लाइन। फ्रंट व्यू आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है बना, और टॉप व्यू कहाँ पे पड़ा है? यहाँ पे। नाउ टॉप व्यू हैज टू बी rotated in which direction? Sorry, front। ये आपका HP है, HP को आपने रोटेट किया 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो HP को आपने रोटेट करके कहाँ ले गए? अप टू द VP, और VP के साथ ये आपका कोइंसाइड कर गए। तो फ्रंट व्यू ऑलरेडी पहले पड़ा हुआ था, टॉप व्यू भी आपका रोटेट करके यहीं पे पहुंच गया। ये आपका टॉप व्यू हो गया। इसी प्लेन के ऊपर दोनों आपके व्यूज आ गए, तो लाइट एक्सटेंड कर देता हूं। ड्रॉ a projection line, vertical perpendicular line, both views, इसका P dash front view, P इसका top view, P 40। थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो भी आपका यहीं पे मार्क कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यदि किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक नहीं समझ में आया हो, यू मे आस्क,
अभी थोड़ा सा और सिस्टम अभी मैं चेंज करूंगा, अभी कुछ और बताने वाला हूँ मैं इसको। प्रोजेक्शंस तक, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तक, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये कैसे हमने ये ड्रॉ किए हैं, फ्रंट व्यू कैसे लिया, टॉप व्यू कैसे लिया, किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ कोई भी पॉइंट पे डाउट हो ये और शीट में आ सकते। इसके बाद हम कुछ, मैं थोड़ा सा भी आपको कुछ और बताने वाला हूँ। So in the previous lecture we talked about the drawing symbol. ड्राइंग सिंबल किया था बेटा आपने? ड्राइंग सिंबल ये वाला आपने इस टाइप से बनाया है। ठीक है, ये हमने ड्राइंग सिंबल ड्रॉ किया था। एंड आई टोल्ड यू दैट दिस ड्राइंग सिंबल इज फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। एक मैंने ड्राइंग सिंबल आपको बताया था, आई सेड के दिस ड्राइंग सिंबल इज फॉर थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस। और ये भी आपको बताया था कि डिफॉल्ट आपने जो है बाय फिक्स जो आपका है फिक्स फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वाला, यही वाला जो सिंबल है यही सिंबल आपने ड्रॉ करना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी हम यूज नहीं करते। तो बेसिकली जो आपका जो एंगल प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन या फोर्थ एंगल प्रोजेक्शंस, ऑल दीज आर रिलेटेड विद द दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने अभी आपको हिंट कर दिया इसका। उस टाइम मैंने आपको बोला कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, सॉरी ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है, ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। उस टाइम मैंने सेकंड एंगल का बताया आपको, ना मैंने आपको फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन का बताया। इसलिए नहीं बताया था मैंने। पहली बात तो ये कि वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करते। Then when we alter the position of the HP, then position of VP will not be affected. बिल्कुल बेटा, VP को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। VP आपका सेम एज सच पड़ा हुआ है। HP को भी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। HP सिर्फ आपका जो है, जो ऊपर वाला पोर्शन था उसको आपने रोटेट करके इसके साथ हमने कोइंसाइड करवा दिया। ठीक है, और उसके बाद अभी देखिए कि दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। एक ही मैंने रेफरेंस लाइन ड्रॉ की, एक ही रेफरेंस लाइन के ऊपर आई हैव ड्रॉन द 20 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स। मैंने एक रेफरेंस लाइन के ऊपर ये 20 एमएम के डिफरेंस पे या 30 एमएम के डिफरेंस पे जो भी मेरे को सूटेबल लगा उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये प्रोजेक्शन लाइन में ड्रॉ करता है वर्टिकल लाइन से। और मैं सबके ऊपर अलग अलग पॉइंट है आपके ए बी सी डी अप टू मैंने उससे जेड तक सारे पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए। ठीक है जी, A1 पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, A2 पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, वो डिफरेंट पॉइंट्स सारे पॉइंट्स मैंने इसके ऊपर मैंने मार्क कर दिया। इसमें आपका कोई भी इशू नहीं है। अब इसमें मैं कहूँगा मैं HP और VP, तो HP VP अगर आप मैं बताना चाहूँ तो मेरे को इंडिविजुअल क्वेश्चन के बारे में बताना पड़ेगा। HP VP अगर मैं इसमें बताना तो ये मेरा फ्रंट व्यू कौन से व्यू पे करेगा, ये टॉप व्यू बनेगा, टॉप व्यू मेरा। ये सिर्फ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट ओनली, फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए आ गया, सेकंड पार्ट में बोथ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आर फाउंड ऑन द अबव द रेफरेंस लाइन। तो HP और VP दोनों मेरे अबव द रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन में टॉप व्यू मेरा इसके ऊपर बना हुआ, तो ये मेरा HP हो गया, ये VP हो गया। सो आई क्या करना दिस वे, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट हम एंगल्स की बात कर रहे थे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। बेटा अब इनमें सुटेबल मेरे को ये बताइए कि अगर मैं ऐसे प्रोजेक्शंस किसी ऑब्जेक्ट की 3D ऑब्जेक्ट की सेकंड में ड्रॉ करता हूँ या फोर्थ में ड्रॉ करता हूँ तो मेरे लिए सुटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, पहले मेरे को ये बताइए।
कोई मैं ऑब्जेक्ट एज्यूम करता हूँ अपनी इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो मेरे लिए ये सूटेबल है। जब मैं फोर्थ एंगल में फोर्थ क्वाड्रेंट में एज्यूम करता हूँ तो ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो किस लिए सूटेबल नहीं है। एनी स्टूडेंट प्लीज टेल मी फास्ट। आपकी फिर नेक्स्ट क्लास लगी है बेटा, जल्दी से बताइए मेरे को। अगर नहीं आइडिया तो मैं बताता हूँ आपको। शाबाश, राइट। डोंट टेक सो मच टाइम। बेटे ये दोनों ही व्यूज आपके लिए सूटेबल नहीं है। क्यों सूटेबल नहीं है? क्योंकि इसमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों आपके एक दूसरे के अंदर कंसाइड करके, इफ वी हैव ए 3D ऑब्जेक्ट, अगर 3D ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, तो उसमें फ्रंट व्यू के उसमें 20 पॉइंट्स है। उसमें एक ये वाला एज है इसका, एक ये वाला पॉइंट है इसके से 8 पॉइंट्स। मान लो यही वाला ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, इसमें आपके 8 आपके पॉइंट्स हैं। 8 पॉइंट्स की फ्रंट व्यू आएंगे, 8 पॉइंट्स की आपके टॉप व्यू आएंगे। तो सारे पॉइंट्स आप में कंसाइड कर देंगे, सारे पॉइंट्स आप में मिक्सअप हो जाएंगे। आपको यही नहीं पता चलेगा कि फ्रंट व्यू आपका कौन सा है। इसमें से जो आपको विजुअलाइज करना है आपने, वो आपको विजुअलाइज ही नहीं कर पाओगे। दैट इज व्हाई दिस व्यू इज दिस इज नॉट suitable second angle projection, third angle sorry fourth angle projection, it is also not suitable। इसमें भी दोनों आपके व्यूज आपके कंसाइड करके, तो ये आपके लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा, विजिबिलिटी इसमें प्रॉपर आपकी नहीं रहेगी। दैट इज व्हाई इट्स दे आर नॉट सुटेबल, ओनली वी यूज द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। उसके बाद भी फिर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस में ओनली वी आर यूजिंग द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये हमारा जैसे इंडस्ट्री में हमारा यूज कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली हम किसी टाइम पहले हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी यूज करते थे, बट नाउ वी आर यूजिंग द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, बाकी हो सकता है कि आपका जो अमेरिका वगैरह है उसमें, जैसे कनाडा है, वहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी आपकी यूज होती है। जो हो सकता है कभी दिस इज जस्ट ए स्टैंडर्ड सिस्टम, और कुछ भी नहीं है इसमें। हमें एक स्टैंडर्ड सिस्टम है। जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है इसके अपने बेनिफिट्स हैं, जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है इसके अपने बेनिफिट्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्शंस। आपकी कोई और आपकी क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आपको, जो मैं आपको क्वेश्चन नोट करवाऊंगा, क्वेश्चन में आपको उसमें होगा ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन पॉइंट, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द पॉइंट बाय कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स। इनको हम एंड प्रोजेक्टर्स भी बोल देते हैं, वर्टिकल लाइंस हमने ड्रॉ की है ना, क्योंकि इसके ऊपर हम लाइन के एंड्स ड्रॉ करते हैं, इस करके इसको एंड प्रोजेक्टर भी बोलते हैं। ये वाली जो लाइन है वर्टिकल लाइंस, कीपिंग द एंड प्रोजेक्टर्स एज 30 mm या 40 mm, जब जैसे मैं अभी कह रहा था, ऑन ए कॉमन रेफरेंस लाइन, ये कॉमन रेफरेंस लाइन आप लोगे, वहां पे कोई भी आप पॉइंट जो है, इनमें डिस्टेंस जो है आपका, जितना भी आपको डिस्टेंस गिवन होगा, 30 mm गिवन होगा, 40 mm गिवन होगा, 25 mm गिवन होगा, वो डिस्टेंस आपने सेम रख के पहले वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर लेंगे आपने। फिर उनके ऊपर सबके ऊपर आपने अलग अलग पॉइंट्स आपके मार्क करते हैं, ए पॉइंट मार्क करते हैं, बी करते हैं, सी करते हैं, डी करते हैं, करते हैं, सो जो भी आपके क्वेश्चन। ठीक है जी, क्वेश्चंस मैंने आपको, अभी मैं क्वेश्चन आपको असाइनमेंट की फॉर्म में आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर आपको मैं असाइनमेंट एक फ्लोट कर दूंगा, देन यू हैव टू सबमिट दैट असाइनमेंट इन 2 वीक्स लगा लो। ठीक है, उसके बाद मैं उसको वैल्यूएट नहीं करूंगा। मान लो अगर वैल्यूएट करता हूँ तो मैं, अगर मैंने 9 मार्क्स देने हैं तो उसको 7 मार्क्स मिलेंगे। ये डायरेक्ट मार्क्स आपके बेटा, ये आपकी इंटरनल असेसमेंट में डायरेक्ट काउंट होंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास वैल्यूएशन का और सिस्टम नहीं है अभी। मैं आपको ड्रॉ करने के लिए भी आपका माइनर भी आपका ले सकता हूँ, माइनर भी ले लूंगा आपको मैं, लेकिन शीट की जो मेन जो शीट आप डे टू डे वर्क में शीट आप कैसे बनाते हो, कैसे आप कितनी क्लीनली नीटली आप बनाते हो उसको, कितना क्लियरली आपका विजिबल है, कितनी लाइंस आप प्रॉपर यूज करते हो, डायमेंशनिंग आप यूज करते हो। तो एक डायमेंशनिंग का आपको मैंने सिस्टम बताया, डायमेंशनिंग का सिस्टम इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
कोई और किसी स्टूडेंट को प्रोजेक्शन के अबाउट कोई डाउट हो, और प्रोजेक्शन क्या चीज होती है, कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे इमेजिन कर रहे थे ऑल दिस थिंग्स, किसी को नहीं समझ में आया तो डायमेंशनिंग क्या थी आपकी, डायमेंशनिंग में रेफरेंस लाइन, आपकी कॉन्टिन्यूस थिन लाइन, प्रोजेक्टर लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्टर, कॉन्टिन्यूस थिन लाइन, इसके ऊपर आपने पॉइंट मार्क कर दिया, ए डैश फ्रंट व्यू आ गया इसका, पॉइंट बी आपने मार्क, सॉरी ए आपने टॉप व्यू आपने मार्क कर दिया, से दिस डिस्टेंस इज 35 mm, दिस डिस्टेंस इज 30 mm। तो इसकी जो डायमेंशनिंग करते हैं, एक तो ये मेथड है डायमेंशन करने का, 35 mm बताया था मैं पहले आपको मेथड बाद में बताऊंगा, पहले आपको इलस्ट्रेट करके इसको बताऊंगा। ठीक है, तो इस मेथड में जिस जो मेथड का नाम है, इस मेथड का नाम है यूनिडायरेक्शनल मेथड, यूनिडायरेक्शनल मेथड ऑफ डायमेंशनिंग। There are two methods. This is one of the methods. It is called a unidirectional method. Unidirectional का क्या मीनिंग है? आप एक डायमेंशन लाइन आप ड्रॉ करोगे, एरोस का भी एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, वो भी आपको मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड सिस्टम। आप ये वाला जो पॉइंट है फ्रंट व्यू, यहाँ से बिल्कुल एक टच करती हुई ये वाली लाइन आपने ड्रॉ की, ये वाली एक्स वाई लाइन आपकी एक, ये पॉइंट हमारी बताइए कि इसकी क्या लिमिट है आपकी। उसके बाद डायमेंशन लाइन आपने, ये वाली डायमेंशन लाइन आपने ड्रॉ की, इसको बीच में से स्प्लिट किया आपने, इसके बीच में आपने न्यूमेरल्स लिख दिए। ये वाले जो न्यूमेरल्स हैं, दी शुड बी ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, ये न्यूमेरल्स आपके हमेशा शुड बी हॉरिजॉन्टल। अभी बता रहा हूँ दोबारा, आपकी ये वाली डायमेंशन लाइन है, इस टाइप से कोई टेढ़ी डायमेंशन आपकी, इंक्लाइन है डायमेंशन आपकी, जिसको आपने मार्क किया, ये आपने मार्क किया, but numeral should be always horizontal, that is why it is called the unidirectional system। uni का मतलब होता है सिंगल, एक ही डायरेक्शन में हम सारी इसकी डायमेंशनिंग को कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। ठीक है जी, इस डायरेक्शन में है तब भी ये आपका 35 mm, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में ये आपका 35 mm, डायमेंशन लाइन आपने मार्क की, डायमेंशन लाइन मार्क करके उसके बाद बीच में स्प्लिट किया इसको, और यहाँ पे आपने 35 लिख दिया यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो दिस इज अबाउट द यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। कोई भी आपकी इंक्लाइंड लाइन आपकी चाहे इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, या हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल है आपने, दिस इज ऑल द सिस्टम हाउ टू ड्रॉ द डायमेंशन, हाउ टू डू द डायमेंशन। So this is about the unidirectional system. Second type of system is the aligned system. Aligned system of dimensioning. X Y आपकी रेफरेंस लाइन दी, इसके ऊपर मैंने this 40 mm, 40 है, ये आपका 35 mm। डायमेंशनिंग इसकी कैसे करनी है भैया, आपने यहाँ से आपने लिमिट लाइन इसकी लगाई दोनों की, ये वाली इसकी लाइन लगाई आपने, इकट्ठी भी कर सकते हैं जो है ना, एक ही फ्लो में, या
तो आपने अलाइन सिस्टम में क्या करना है, ये आपका 35 mm था, 35 वाला लाइन के ऊपर आपने 35 mm लिख देना है। ये 40 mm था, 40 mm के ऊपर लिख देते हैं। इसको अलाइन करके लिखते हैं हम, जिस डायरेक्शन में लाइन होगी उसी डायरेक्शन में आप इसको इसके ऊपर न्यूमरल्स लिखते हो, दैट इज व्हाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड द अलाइन सिस्टम। ये ध्यान रखना, लाइन आपकी जैसे भी जो भी डायरेक्शन में आपकी आती है, ये न्यूमरल जो है, न्यूमरल शुड नॉट बी टचिंग दिस लाइन। इसमें भी आपकी इन लाइंस को आपकी टच नहीं करनी चाहिए न्यूमरल, और यहाँ से थोड़ा सा आपका गैप होना चाहिए। ठीक है जी, ये तो होगी आपकी वर्टिकल लाइन। अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो हॉरिजॉन्टल में आपका 40 करना है। इंक्लाइंड होगी, इंक्लाइंड में कैसे लिखोगे आप, इंक्लाइंड में आप ऐसे इधर आप बेटा, अगर इसके नीचे आप लिखना चाहोगे, आप नीचे इसके लिख भी नहीं सकते। आप ट्राई करके देख लेना भी, आप इसके नीचे लिख सकते हो नहीं लिख सकते, आप इसके नीचे लिख भी नहीं सकते, आपने लिखना भी इसी डायरेक्शन में। तो लाइन आपकी ऐसी है, तो आपने ऐसे, ये नहीं कि आपने इस साइड पे आप लिखने लग जाओ। ये आपका अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल के आपने ऊपर लिखना है। मैं मार्क कर देता हूँ या लिख देता हूँ यहाँ पे, इसके आपने अबाव लिखना है, इसके आपने लिखना है, इसके आपने अबाव लिखना है, इस पे आपने लाइन करके लिखना है, ये भी आपका अबाव ही आ जाएगा। इसको भी आप देखोगे, इट इज आल्सो अबाव। ठीक है, इसमें कैसे लिखोगे, इसको भी, ये भी आपका अबाव ही है। इसके भी बिलो नहीं लिखना आपने, ये बिलो बन गया, इस साइड पे बिलो बनेगा, इस साइड पे अप बनेगा, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड है। ठीक है, वर्टिकल का मैंने आपको बता ही दिया, इंक्लाइन का बता दिया। तो इनमें से डायमेंशनिंग के सिस्टम मैंने आपको बता दिया, यूनिडायरेक्शन सिस्टम है, एक लाइन सिस्टम है आपका। एक ही क्वेश्चन में आपने एक टाइप का मेथड यूज करना है, दूसरे क्वेश्चन में आपने दूसरे टाइप का मेथड आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि एक में आपका बीच में लाइन चल रहा है, बीच में आपका यूनिडायरेक्शन सिस्टम, दोनों से आपने मिक्स अप कर दिया, तो इट डज नॉट लुक नाइस। वो गलत नहीं है, लेकिन इट इज नॉट प्रेफर्ड। ठीक है, एग्जामिनर हो सकता है आपको उसके आप लोग 9 मार्क्स देने हैं, तो हो सकता है 8.5 मार्क्स देने हैं आपको। तो इतना मतलब थोड़ा सा ये इफेक्ट रहता है इसका। ये आपने सिस्टम, कोई भी सिस्टम आप इसमें से अडॉप्ट कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वही मेथड इसमें से। तो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। गूगल क्लासरूम मैंने आपको बता दिया, गूगल क्लासरूम आप ज्वाइन कर लेना। गूगल क्लासरूम के ऊपर मैं असाइनमेंट आपकी पुट करूंगा, देन यू हैव टू सबमिट दैट असाइनमेंट इन 10 और 15 डेज। ठीक है, वो डेट भी मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप में भी आपके डेट है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस टाइप के सिंपल ही होंगे। कोई आपको डाउट होगा, यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीक। ठीक है, आज की अटेंडेंस मैं अभी ले रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर। So I have taken the attendance. आपकी कोई और क्वेरी हो, प्लीज ज्वाइन योर क्लास ऑफ विजय सर एट 11:30। ठीक है, तो मैंने 11:28 पे आपको एग्जैक्टली छोड़ दिया, यू कैन ज्वाइन विजय सर क्लास। ठीक है जी, ओके। अभिषेक पांडे, कोई बात नहीं बेटा, अगर मैंने आपको सीरियल नंबर के लिए पहले भी आपको बोला हुआ है, ध्यान से बेटा अपना सीरियल नंबर अपना साथ लगा के रखो, जिसके देखो मेरे को अगर कोई डाउट होगा देन आई विल आस्क यू।
otherwise I would not ask you. मैं अबाउट 35 लेक्चर्स बीटेक सिविल वालों को ले चुका हूँ, तो हमारे को अटेंडेंस का स्टार्टिंग में इनिशियली एक बार थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन नाउ दैट इट्स नॉर्मल। उनके कुछ लीड के स्टूडेंट्स आए हुए थे, आई हैव डिटेक्टेड देयर दो स्टूडेंट्स, आई आस्क्ड देम दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, तो दे टोल्ड मी, तो